Hello traders, welcome to Trade for Well Trading Academy. टुडे 8 जैन टुमारो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम लोग देखेंगे। आज मार्केट ने क्या किया उसके ऊपर कल का मोमेंटम डिपेंड होता है। आज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक बेहतरीन कैंडल बना है कि जहां पे एक सपोर्ट था जो 23,500 का, जो कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि जिस दिन निफ्टी 23,500 के नीचे क्लोज हो जाएगा तो 23,200 250 इजीली आएगा और 23,200 के नीचे हम लोग डायरेक्टली बेरिश मोड में चले जाएंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा ये एक्टिविटी चल ही रहा है बहुत दिनों से, मतलब 28 दिसंबर से आज तक एक पूरा रेंज में सिर्फ ये एक कैंडल था कि जिसने एक मोमेंटम दिया वहां पे मार्केट में विदाउट एनी रीजन दिया था एक्सपायरी के दिन। बाकी आफ्टर ऑल देखोगे तो आज ये पूरा एक हैमर बना और काफी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी डाउन साइड से मिला और आज का पूरा क्रेडिट जो है वो मैं रिलायंस को देना चाहूंगा। पहले निफ्टी का मोमेंटम देखते हैं आज का और हम लोग को कल क्या करना है वो भी देखेंगे। अगर मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर जाऊं यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आज मॉर्निंग में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी था। यहाँ पे जैसे ये रेंज ब्रेकडाउन हुआ एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी था, बट कल का लो जैसे ब्रेकडाउन हुआ, ये 7 का लो जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, ये रियली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी था, मतलब 23,600 के यहाँ पे, और डाउन साइड में एक 100 पॉइंट्स का रैली उसने यहाँ पे इजीली दी। तो ये हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10:20 को एक्चुअल शॉर्ट का मोमेंटम था 8 को। तो मैं यहाँ पे मेरे ओआर डेटा के पास अगर मैं आऊं तो दिस इज ओआर डेटा शीट निफ्टी का आज का 8 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओआर डेटा शीट से 10:20 को क्लियर कट ऑल 4 सेगमेंट बेरिश थे। तो अगर आपको टाइम मिला तो आप 10:23 को भी एंट्री ले सकते हो, क्योंकि 10:23 के बाद आप देख सकते हो कि ये डेटा पूरा बेरिश हो गया। तो आपको यहाँ पे ही शॉर्ट करना था। ये 10:23 मतलब यहाँ पे आपको पुट का रेंज मिल सकता था जो आपको इजीली 100 पॉइंट देके गया। फिर नीचे से जो ऊपर आया आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये कैंडल ने पूरा एक नीचे से फिर से एक बेटर एक रेंज ब्रेकआउट दिया, दैट इज 120 को। अगर मुझे देखना है 120 तो यहाँ पे आप देख सकते हो 120 के पहले ही ऑल 3 सेगमेंट मेरा स्ट्रॉन्ग बुलिश था। 1:10 1:06। तो ये कैंडल के यहाँ पे भी आप इजीली कॉल ऑप्शन ले सकते थे जो 2200 ईएमए तक हमको लेके जा सकते हो। तो ये इतना इजी है ओआर डेटा से काम करना। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये देखो पे 141 को क्रॉस ओवर दिया है और यहाँ पे 1038 को क्रॉस ओवर दिया। क्रॉस ओवर थोड़ा सा लेट दिया, बट क्रॉस ओवर पे काम करोगे तो भी आपको कॉल और पुट के दोनों के ट्रेड इजीली मिल सकते। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डेटा होता है जिसके ऊपर आपको काम करना होता है। तो कल के लेवल्स अगर मुझे देखना है तो अभी मेरे लिए मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे 23,800 कल के लिए काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल होगा। तो कल मुझे अगर ट्रेड लेना है तो फिर यहाँ पे ट्रेड का फॉर्मेट कैसे होगा, फिर ये 200 के ऊपर भी मैं क्लोज हो जाऊंगा। ऐसे कैंडल अगर मेरा क्लोज होता है 15 मिनट्स का तो इसके हाई के ऊपर मैं एंट्री ले लूंगा। ये लो मतलब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और इमीडिएट मेरा टारगेट 23,900 से लेके 23,970 तक में इजिली जा सकता। फिर यहाँ पे सस्टेन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं हुआ तो अगेन हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे जो मुझे फिर से लीड टुवर्ड्स 23,800 लेके आ सकता। बट अभी 23,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है जो 23,500 के नीचे जाएगा तो ही हम बेरिश का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं। और कल भी हमको देखना पड़ेगा कि अगर ये 23,800 के यहाँ पे अगर मुझे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे रहा है, पिन बार दे रहा है, मतलब इन्वर्टेड पिन बार दे रहा है या इन्वर्टेड हैमर दे रहा है, बेरिश एंगल्फिंग दे रहा है, तो एट दैट स्टेज में भी हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो आप डेटा के पास भी अगर आओगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है 23,800 के यहाँ पे बहुत 1,14,000 शॉर्टर्स खड़े। अगर उसको निकाल देता है तो हम 24,000 तक भी इजीली जा सकते हैं। बहुत अच्छी रैली हमको दिखाई दे सकते हैं। और डाउन साइड में जैसे मैंने चार्ट पे बताया, जैसे यहाँ पे भी 23,500 के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये ओआर डेटा से भी मैच हो रहा है जो लेवल्स मैंने डिस्कस किए। सेम एज बैंक निफ्टी के पास भी देखूं तो 2 दिन पहले हमने बताया था कि यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल हो रहा है, यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना था, जहां पे आज हमने पुट दिया भी था मॉर्निंग में। बट जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट फिर से हमने पुट दिया। ये जो डाउन साइड जा रहा है दोनों बार पुट दिया, यहाँ पे भी एक बार पुट दिया क्योंकि क्लियर कट था ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल बन रहा है, इसने ब्रेक डाउन किया। मेरा सिर्फ एक गलती हुआ कि इसको भी टूटने का वेट करना था। एक्चुअल शॉर्ट तो यही था, दिस इज अ एग्रेसिव एंट्री था, बट ये परफेक्ट शॉर्ट का एंट्री था कि जो आपको लीड टुवर्ड्स डाउन साइड लेके जा सकता है। ये देख सकते हो 1028 को हमने दिया, 700 के ऊपर पुट बाय करना, 750 870 एंड 1000 एंड ऑलमोस्ट 850 तक इसने रैली दी थी, 150 पॉइंट दिया था। और
और एडवांस ऑर्डर दिया था। इसके पहले भी एक पुट दिया था, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो देखो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां से मतलब 49,600, 700, 500 ये पूरा सपोर्ट जोन है, जहां से काफी अच्छा पुल बैक दिया है। ये सस्टेन करेगा अगर 200 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो। आज भी इसको फॉलो अप नहीं है, मतलब ये लो था उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुआ, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया। फॉलो अप आज भी नहीं आया, मतलब वैसे देखा जाएगा तो 700 पॉइंट्स डाउन था मार्केट आज। ये देखो ये मतलब कल के लो के हिसाब से डाउन था, बट क्लोजिंग काफी अच्छा दिया हुआ है। तो शॉर्ट में करूंगा 49,350 के नीचे। मुझे अगर शॉर्ट करना है तो मैं शॉर्ट करूंगा 49,300 के नीचे, और लॉन्ग अगर मुझे करना है तो 50,300 के ऊपर। इन बिटवीन ट्रेड मत करो, मतलब कल अगर ये निकल जाता है तो ही मैं लॉन्ग करूंगा, और इसके नीचे अगर जाता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे हम शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं अगर रिवर्सल कुछ मिला, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल मिले और बाद में इसने शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी दिया, वैसे आप यहाँ पे भी कल शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जब तक ये 200 ईएमए के नीचे, इवन दो 15 मिनट्स में, तब तक ये मैं शॉर्ट के लिए देखूंगा। और जैसे ये 200 ईएमए को क्रॉस करके जाएगा, देन आई कैन बी अ बुलिश जोन के लिए इसको देख सकता। और आज का इसका ओवा डेटा भी काफी इंटरेस्टिंग था। अगर मैं बैंक निफ्टी का अगर करूं, मैं बैंक निफ्टी 5 मिनट्स का अगर आप पहला शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखो तो 10:15 बजे मुझे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिया है, और लॉन्ग मुझे करना है तो 2 बजे एक लॉन्ग दिया है। तो ये दोनों क्लियर कट सिग्नल मुझे दिया है कि शॉर्टिंग के लिए शॉर्ट का भी है, लॉन्ग के लिए लॉन्ग का भी। डिपेंडिंग अपॉन दिस सिग्नल ओनली मैंने पुट का ट्रेड सेकंड वाला दिया था। फर्स्ट भी दिया था, यहाँ पे ही दिया था, बट ये जो बाउंस आया उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट बाद में फिर से डाउन हुआ। तो ये लेवल काफी अच्छे चलते हैं ओवा डेटा के तरफ से। और आप देखोगे तो आज रिलायंस टॉप गेनर था, जो काफी अच्छा ब्रेकआउट था। एंड ब्रेकडाउन में डिक्सॉन था, तो डिक्सॉन भी आज हमने दिया था सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में, काफी अच्छा, उसमें भी फास्ट मोमेंटम था डिक्सॉन में। और यहाँ पे रिलायंस और डॉक्टर रेड्डी में था। ये रिलायंस में आप देख सकते हो कि रिलायंस में एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, मतलब डाउनफॉल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट आया, यहाँ पे कंसोलेशन हुआ, और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि रिलायंस एक 1320 तक जाने के लिए रेडी है, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा। बट कल भी अगर ये आज का हाई निकल गया 1270 के ऊपर, हम इजीली अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दैट लीड्स टुवर्ड एक 40-50 पॉइंट्स का मोमेंटम वहां पे पेंडिंग। अगेन मैं बोलूंगा कि मार्केट डाउन जा रहा है, घबराइए मत। आपका जो भी कुछ म्यूचुअल फंड में वगैरह इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज कीजिए, क्योंकि वही आपको ये ऐसे वोलाटाइल मार्केट में सस्टेनेबल करवाएगा। हम बोल नहीं सकते कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आएगा कि नहीं। बहुत लोग यहाँ का वेट करे, भाई 21,500 आएगा तभी हम लोग, बट यहाँ पे आए और यहाँ से ही घूम गया तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट का 50-70% आप अभी कर सकते हैं। अभी भी मार्केट सफिशिएंट डाउन है। म्यूचुअल फंड में अगर आपका व्यू 5 इयर्स का है तो नथिंग टू पैनिक, आपको काफी अच्छा। बट इक्विटी में डालने के लिए आप डर सकते हो, क्योंकि यहाँ से अगर आया तो स्पेसिफिक इक्विटी बहुत डाउन जा सकता है। तो इक्विटी का गेम है, तो जब तक ये 23,200 के ऊपर है तो आई एम ऑलवेज, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऊपर से काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।